जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन सारे प्रश्नों को करवाया गया है खान सर के द्वारा। तो आइए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल नहीं शामिल है। आगे बढ़ते हैं और बाकी सभी शामिल है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन है। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है। तो द्विदलीय, ये पाकिस्तान में द्विदलीय पद्धति है दोस्तों। ठीक ना, तो चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका है। राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है हीगेल का है, हीगेल। सारा बीपीएससी का प्रश्न है। तो अगर आप बीपीएससी शिक्षक या बीपीएससी चाहे बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है छठा का। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है लोकतंत्र में। और क्या पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है। तो हाँ, ये सही हो जाएगा। लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना। लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है। तो ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, सभी का वोट का एक ही, चाहे राष्ट्रपति दे, प्रधानमंत्री दे, आप दीजिए, हम दे, कोई भी वोट देता है तो सबका वोट का काउंटिंग एक होता है दोस्तों। तो ये तीसरा भी सही है। तो तीनों सही है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, बी ऑप्शन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कथन और करण है, और कौन से कथन सत्य है ये पूछ रहा है। ठीक ना, इसमें भी कौन से कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला पॉइंट है कि सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, ये सही है। और दूसरा है राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से है, ये भी सही है। राज्य एक मूर्त धारणा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो पहला और दूसरा सही है। तो इसका ए ऑप्शन 7 का सही निकल जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कही जाती है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन की संस्था को कही जाती है। तो ये कहा जाता है एकात्मक व्यवस्था को, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन किसे कहा जाता है। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है परिसंघात्मक व्यवस्था को। इसका भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वह राजनीति वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर करता है, तो ये क्या कहलाता है। तो एकात्मक व्यवस्था कहलाता है। 10 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है। तो अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो विशेषज्ञों की भूमिका है शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का प्रभावी ढंग से पाया जाना, यह भी है। त्वरित निर्णय की क्षमता अध्यक्षीय प्रणाली में होता है। दैनिक उत्तरदायित्व ये नहीं होता। तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 11 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है। तो संसदीय प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है ये बताना है। ठीक ना, 12 का। तो 12 का संसदीय प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है, ये गुण नहीं है। 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर है कि राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। तो जनसंख्या, संप्रभु, सरकार या भूभाग। तो राज्य के लिए जो मतलब अनिवार्य तत्व है वो हो जाएगा भूभाग। राज्य का भूभाग अनिवार्य होना चाहिए, एरिया कितना है उसका। चलिए, सॉरी सॉरी, इसमें कोड दिया गया है दोस्तों, कोड दिया गया है।
तो उसके अनुसार से देखते हैं। तो ये हो जाएगा कि जनसंख्या भी महत्वपूर्ण है, सरकार भी महत्वपूर्ण है, संप्रभुता भी महत्वपूर्ण है और भूभाग भी महत्वपूर्ण है, यानी कि 13 का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। भारत में लोकतंत्र है, तो भारत में जो लोकतंत्र है दोस्तों, ये कैसा लोकतंत्र है? बहुदलीय। इसमें बहुत सारे पार्टियां अपना मतलब इलेक्शन लड़ती है, जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, मतलब जितने भी पार्टियां हैं सब अपनी सरकार बनाने के लिए मतलब फाइट करती है, इसलिए बहुदलीय लोकतंत्र है भारत में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सी कानूनी ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून है जो ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1855 जो है ये मतलब महत्वपूर्ण नहीं था संविधान के विकास में। बाकी सब, चार्टर एक्ट 1833 महत्वपूर्ण था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 महत्वपूर्ण था और गवर्नमेंट एक्ट 1919 भी महत्वपूर्ण था। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों, ये 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत में होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। ऐसी अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 330 में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान को प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है ये पूछ रहा। तो इसका प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देखिए सारा मतलब नीचे इंडिकेट किया गया है, सब बीपीएससी का क्वेश्चन है, सारा बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए हर किसी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। बिहार बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो एन सिंह, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद या श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा कौन थे संविधान सभा के सदस्य? तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो यही थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो थे परमानेंट अध्यक्ष यही थे। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना, 21 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य बेबेज जो नहीं थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हो गया था, तो इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो हम सब ये भाग 7 में 3 प्रकार की सूची पढ़ने का है, मतलब राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची किसके अंतर्गत में ये समवर्ती सूची का विषय कौन है पूछ रहा है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय दोस्तों, रक्षा है ये संघ सूची का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर से है, जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है। 27 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च हो जाएगा संविधान जो है सर्वोच्च है। सब बीपीएससी का क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकताएं प्रदान करती है? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा, 29 का बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 245। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है, अभी देखे थे सूची के बारे में, तो यहाँ पे भूमि सुधार पूछ रहा है कि किस सूची के अंतर्गत आता है?
तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है दोस्तों। सब देखिए बीपीएससी का है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये 350 प्लस अनुच्छेद हैं, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1950 से लागू कर दिया गया था। और अभी हम सब ऊपर में क्वेश्चन देखे थे कि संविधान दिवस कब मनाया मतलब जाता है, तो 26 नवंबर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया गया है दोस्तों संविधान सभा के द्वारा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाईचारा की जो प्रेरणा है कहाँ से आई है, किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रेंच क्रांति से आई है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देती है? तो ये मान्यता देती है अनुच्छेद 243 बिहार सीडीपीओ का। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, तो वर्तमान में कितना धारा है? तो 444 धारा वर्तमान। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? फेडरल सिस्टम का विचार तो ये लिया है कनाडा के संविधान से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा। देखिए खानसर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाय खानसर है, यानी कि खानसर का ये जो नोट्स है उसी से करवा रहे हैं दोस्तों। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का। कौन सा मतलब संविधान के मत किस देश से लिया गया है ये पूछ रहा। देखिए आपके पास चारों ऑप्शन है, बताइए आप कौन सा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मौलिक अधिकार, तो अधिकार है तो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक ना। अ से अधिकार, अ से अमेरिका, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका, एक मिनट। चलिए देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। फिर क्या था? मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया है। फिर है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो है ये लिया गया है कनाडा से। और फिर है भारत राज्यों का संघ जिसमें अधिक शक्ति प्रदान की गई है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। डी का पहला हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। 39 का बी। 40 नंबर देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। शॉर्ट फॉर्म में बी.एन. राव भी दिया रहता है, बी.एन. राव ऐसे कर। तो बेनेगल नरसिंह राव इसका सही आंसर हो जाएगा। एसएससी का क्वेश्चन है, इसलिए बोलते हैं कि सारे एग्जाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी एसएससी सब मतलब दरोगा ये सब का प्रीवियस ईयर ये है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत को तो ये आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? तो वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 42 का सी। 43 नंबर है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कब? तो ये राष्ट्रीय गान जो है पहली बार 1911 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 8। 8 में भाषाओं का उल्लेख है, और जिसमें टोटल 22 भाषा है दोस्तों। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो ये लिया गया है आयरलैंड से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 के, और किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक ना। और ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद है, जो कि परमानेंट अध्यक्ष बने थे, ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद। और यही 13 दिसंबर 1946 को अभी देखें कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किनके द्वारा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 49 नंबर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अभी ऊपर में बताए थे कि मौलिक से अधिकार रहेगा, अ से अमेरिका हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला का 4 किस में है? पहला का 4 सब में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी ऊपर में था। ये कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व है जो आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि दूसरा का 3 2 में है, सी में भी है, डी में भी है। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से, यानी कि इसका सही आंसर डी का 2 किस में है और सी का 1। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण है तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो हस्ताक्षर जो है 1949 ईस्वी को किया गया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संघीय समिति के सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो संघीय समिति थे जवाहरलाल नेहरू, सही है। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति के एम मुंशी अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू, सही है, ठीक ना। तो इसका पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो 51 का सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। देखिए, बिहारी ESI इंफॉर्मेंट ESI का ये प्रश्न है, तो इसलिए सारे प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? ऊपर में बताए थे, वहां पे आया था कि कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया था। और यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने लिखा है, तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वही पूछेगा कि ये जो जन गण मन है राष्ट्रगान, उसको किसने लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है, ठीक ना, हमार सोनार बांग्ला। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे, ये कौन थे बताइएगा? 53 का, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? तो अशोक चक्र में टोटल 24 आ रहे हैं दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का। चलिए 55 नंबर बताइएगा। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 56 नंबर बताइएगा। किस तिथि को संविधान पर अध्यक्ष तथा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसी दिन बनकर तैयार हो गया था संविधान। सही युग्म को चयन करने के लिए कह रहा है। वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग का संबंध है दोस्तों किससे? तो अनुच्छेद 280 से। अखिल भारतीय सेवा का 312 से है, और अंतर्राज्यीय परिषद का 263 से है। निर्वाचन आयोग अधिकार पत्र का 324 से है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सीरियली हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा एक का पहला, ऐसे करके। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी के तहत जोड़ा गया था। 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, बताइएगा। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का अनुसार क्रम दीजिए। सही शब्दों के अनुसार मतलब सजाने के लिए बोल रहा। तो पहले हो जाएगा सार्वभौम, फिर हो जाएगा समाजवाद, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, और फिर हो जाएगा प्रजातंत्र, ठीक ना।
यानी कि 1 मिनट। हाँ सही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 59 का। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो अभी ऊपर में भी देखें, दो क्वेश्चन पहले, एक क्वेश्चन पहले। तो ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णन किया गया है? तो प्रस्तावना में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ये डी ऑप्शन सही है। 63 नंबर है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना है जो वर्णित करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो अभी तक ये 3 क्वेश्चन एकदम 5 इधर से 6-7 क्वेश्चन के अंतर्गत में 3 बार रिपीट हो गया है दोस्तों। तो इसी से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 66 नंबर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत के संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन है ये बोल रहा है? तो उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो हाँ ये सही है। और अगला क्या है दोस्तों? उद्देश्य का जो है उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये गलत है। यानी कि पहला दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडा में जो चक्र है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब किया गया था? तो इसे स्वीकृत 22 जुलाई 1947 को किया गया था। 70 नंबर है कि राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है, इसके प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगता है? तो इसको कितना समय लगता है दोस्तों? तो ये 20 सेकंड लगता है, ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत के जो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है और ये आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। तो इसको गाने में कितना समय लगता है ये पूछ रहा है, तो इसे 1 मिनट 5 सेकंड लगता है, यानी कि 60 और 5 65 सेकंड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था दोस्तों? कुछ देर पहले भी क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1900, ये देखिए यहाँ पे है, 26 जनवरी 1950 को संविधान मतलब लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। यहाँ पे क्या था कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया है, ठीक ना। राष्ट्रीय गान जो पूछेगा ना, राष्ट्रीय गान, तो इसी दिन मतलब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया है? तो ये 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। इसके अनुसार साल का प्रथम माह चैत्र होता है, इसको अपनाया गया है।
तो इसे अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर दोस्तों, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।